नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के ये जो लोग हैं, कॉकरोचेस जो हैं उनके, वो आजकल इस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं और जिसमें सबसे आगे है अभिजीत दीपके, कि पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा है कि भाई ये कर क्या रहे हैं। आपको पता है अभिजीत दीपके क्या कर रहा है? ये महाराष्ट्र में स्कूलों में घुस जा रहा है और स्कूलों में घुस करके वो वहां के शिक्षकों से, वहां के प्रिंसिपल से ये पूछ रहा है कि भाई स्कूल में ये कमी क्यों है, ये जो बल्ब है रात में ये क्यों नहीं जल रहा है, बेंच क्यों नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब लोग उससे ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम कौन हो? तुम कलेक्टर हो? तुम कौन हो भाई? तुम कोई एमपी हो, एमएलए हो? तुम्हें ये किसने अधिकार दिया है कि तुम आकर के शिक्षकों की इस तरह से बेइज्जती करो? अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं और क्या सफाई दी है अभिजीत दीपके ने। लेकिन पहले आप यह समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जंतर मंतर पे छात्रों का ख्याल रखते हुए, सहृदयता दिखाते हुए, बड़ा दिल दिखाते हुए अगर उनकी मांग को मान लिया, तो उसके बाद ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे ये इतने ताकतवर हो गए हैं कि ये कानून को चैलेंज कर सकते हैं। स्कूलों में घुस जा रहे हैं। एक अभिजीत दीपके महाराष्ट्र में ये कर रहा है। आशुतोष रंका अभी बंगाल गया था, वहां से भगाया गया, तो अब कह रहा है कि हम राजस्थान जाएंगे। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो दीपके है, जिसकी खुद की डिग्री का कोई अता पता नहीं है, ये बोस्टन यूनिवर्सिटी से इसने पढ़ाई की नहीं की कुछ नहीं मालूम है, अभी तक डिग्री उसने नहीं दिखाई है। पहले उसने कहा था कि भाई पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी आ जाएगी तो मैं अपनी डिग्री दिखाऊंगा। तो भाई पीएम केयर्स फंड की जानकारी तो आ गई, अब डिग्री दिखाओ। लेकिन वो नहीं दिखा रहा। और देखिए गुंडागर्दी वो कैसी कर रहा है। अब हिंगोली जिले में, महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में कडोली गांव है, कई जगह वो गया, वहां पे वो स्कूल में चला जाता है, वो घुस जाता है। उसके वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब आरोप इसके ऊपर क्या है? रात में वहां पहुंच जाता है। वो रात में, शाम में, जब अंधेरा हो जाता है उसके बाद रात में पहुंच जाता है कि हम कैंपेन चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, स्कूल ठीक करो। और आपको पता है वो क्या करता है? वो वहां के प्रिंसिपल को बुलाता है कि तुम आओ, तुमसे बात करनी है। अच्छा बताइए, अभिजीत दीपके के पास कोई पद है क्या? वो कोई अधिकारी है, नेता है, विधायक है, एमपी है? शिक्षक को बुला करके, प्रिंसिपल को बुला करके उसके ऊपर आरोप यह है कि वो उनको बेइज्जत करता है। देखिए ये पूरे देश की बात है। सरकारी स्कूलों में कुछ ना कुछ कमी आपको दिख जाएगी। लेकिन ये शातिर कितना है ये अभिजीत दीपके और इसका जो पूरा गैंग है, ये जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं वहीं ये ड्रामा हो रहा है। अगर ये निष्पक्ष होते तो शुरुआत पंजाब से करते, कर्नाटक भी जाते, तेलंगाना भी जाते, झारखंड भी जाते, वहां नहीं जाएंगे। इनको तो पिच तैयार करना है विपक्ष के लिए, इनको पिच तैयार करना है मोदी विरोधी ताकतों के लिए। इसलिए वो सारे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों को टारगेट कर रहे हैं, ताकि एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में रहती है तो बच्चों के साथ अन्याय होता है, छात्रों के साथ अन्याय होता है। चलिए वो तो एक चीज हो सकती है, आप कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन आपको किसने यह अधिकार दिया कि आप स्कूल में घुस जाइए, शिक्षकों को बुलाइए, प्राध्यापकों को बुलाइए, हेडमास्टर को बुलाइए और उनको बेइज्जत कीजिए? यह अधिकार आपको किसने दिया भाई? ऐसे में तो लोग आक्रोशित हो सकते हैं और आपकी पिटाई हो जाएगी, और पिटाई हो जाएगी तो आप बोलिएगा कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। यह क्या है भाई? आपको यह अधिकार किसने दिया? अब देखिए यह एक बड़ा मुद्दा बन गया सोशल मीडिया पे, अब आवाजें उठनी शुरू हो गई है। यह जेनजी के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है, मैं आगे आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे उमर अब्दुल्ला ने यह कहा है कि जेनजी के नाम पे ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, वरना इस देश के लोग जेनजी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये एक मामला कश्मीर का भी है, उस पर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि एक लड़की है, वो चिल्ला के कह रही है कि मैं जेनजी हूं। वो वहां पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो द्रास के इलाके में एक रास्ते को बंद कर देते हैं। पहले से नोटिस होता है कि उधर स्नोफॉल हो सकता है, बर्फबारी हो सकती है, इसलिए आप अपनी यात्रा इस रूट से सोमवार या मंगलवार के बाद का बनाएं। लेकिन वो नहीं मानती है, लोगों के साथ पहुंच जाती है, वहां हो हंगामा खड़ा करती है। जो कमांडिंग ऑफिसर है उसको नहीं जाने देती है और कहती है मैं जेनजी हूं। मैं अभी बताऊंगा आपको
उस बात से उमर अब्दुल्ला भी इतने नाराज हैं कि उन्होंने कहा कि जेनजी के नाम पे जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है, लोग जेनजी के खिलाफ हो जाएंगे। खैर, इस पर बाद में आएंगे। ये समझिए कि रात में अभिजीत दीपके जब पहुंच गया तो सोशल मीडिया पे उसको गाली गलौज दी गई कि भैया तुम क्या कर रहे हो, रात का कौन सा वक्त होता है, अगर तुम्हें जाना भी है तो दिन में जाओ जब स्कूल खुला रहता है, रात में तुम प्रिंसिपल को बुलाओगे और अपनी हेकड़ी दिखाओगे और कैमरा लेके पहुंच जाते हो कहीं भी। सब जगह वो कैमरा लेके जाता है क्योंकि इसको तो रील बनानी है, इसको तो दिखाना है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अभिजीत दीपके इस बात को नहीं समझ रहा है कि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। भाई तरीका ये होता है कि अगर कहीं आपको कमी दिख रही है, आप अधिकारियों के पास जाइए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, डीओ होता है, उसके पास जाइए, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास जाइए, दिन में आप प्राध्यापक के पास जाइए और कहिए कि बच्चों की ये समस्या है। ये एक तरीका है। लेकिन रात में आप पहुंच गए और प्रिंसिपल को कहा कि यहां पे आओ। क्यों आए भाई? प्रिंसिपल तुम्हारे कहने पे क्यों आएगा? तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी तो है नहीं, तुम्हारे पास कोई अधिकार है नहीं। लेकिन ये अथॉरिटी की बात नहीं है। अभिजीत दीपके को तो अपनी नेतागिरी जमानी है और इसके लिए वो गुंडागर्दी कर रहा है। इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए क्योंकि इसका मन बढ़ रहा है और इसकी देखा देखिए जितने कॉकरोच हैं ये पूरे देश में इस तरह का माहौल खड़ा कर सकते हैं। कोई भी किसी के, एक बिहार का एक यूट्यूबर हुआ करता था, आज भी है, वो जेल भी गया था, अब आजकल नेता बना हुआ है। खैर, वो यही काम करता था, किसी स्कूल में घुस गए, टीचर से पूछने लगता था तुम्हें ये आता है क्या, 5 + 5 कितना होता है? अरे भाई तुमको ये एग्जाम लेने का अधिकार किसने दिया? पलट के तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ दे तो? मतलब ये सरेआम शिक्षकों की बेइज्जती करना हर चीज का एक तरीका होता है। आप इस तरह से किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते। यही काम अब अभिजीत दीपके ने उठा लिया है। वो भी रीलबाज था, ये भी रीलबाज है। अच्छा देखिए, जब सोशल मीडिया पे दीपके को गाली पड़ने लगी तो उसने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि हम वहां गए थे, वो छात्रों के कहने पे गए थे, हम ऐसे खुद से नहीं गए थे। और वहां पे कई स्कूलों में वो गया था, किसी ने कहा उसको कि भाई हमारे क्लासरूम में सफाई नहीं होती तो पहुंच गया वहां पे, तो तुम सफाई अधिकारी हो क्या? बस हमारे पास कंप्लेंट आया था। और वो शाम में जहां गया तो वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी, तो उसने प्राध्यापक से पूछा कि भाई स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं है? भाई प्राध्यापक का काम है स्ट्रीट लाइट लगाना, और तुम कौन होते हो भाई पूछने वाले? और एक तो तुमने शाम में प्राध्यापक को बुलाया। तो अब उसने सफाई देते हुए कहा कि भाई हमें तो बच्चों ने कहा था कि हमारे क्लासरूम की सफाई नहीं होती है, ये समस्या है, वो समस्या है, तो हम वहां पहुंच गए। देखिए ऐसा है कि ये जो लोग हैं इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, बच्चों का बहाना बना करके इनको अपनी राजनीति चमकानी है। ये तो बेरोजगार व्यक्ति था दीपके, अगर वो इसी तरह की हरकत जारी रखेगा और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को भेज दे तो फिर क्या होगा? फिर तो एक समस्या पैदा हो जाएगी, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाएगी। अगर ये गुंडागर्दी करेगा तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को भेज सकती है, तो बात बिगड़ सकती है ना, मामला बिगड़ सकता है। और ये दीपके यही चाहता है, तभी तो इस देश में हिंसा होगा, लोग सड़कों पे आएंगे। यही इनकी मंशा है इस देश में अफरा तफरी फैलाने की। इसलिए इन लोगों ने ये स्कूल ठीक करो के नाम पे ये धंधा शुरू किया। भाई जो भी करना है कानून के मुताबिक करो। तुम्हें बच्चों की चिंता है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे क्या स्कूल में घुस जाओगे और भी रात में? मंशा समझ लीजिए, माहौल को बिगाड़ने की यह साजिश है। अच्छा दूसरे कॉकरोच को देखिए जो आशुतोष रंका है, जिसने अभी तक बताया नहीं कि इसका जो एनजीओ है परिवर्तन, ये इसी नाम से अरविंद केजरीवाल भी एनजीओ चलाते थे और फंडिंग उनको फोर्ड फाउंडेशन से मिलती थी। अब आशुतोष रंका बता नहीं रहा है कि भाई इसके एनजीओ को पैसा कहां से मिलता है। खैर, इसने भी कहा था कि पीएम केयर्स फंड के पैसा का पता चल जाएगा तो हम बता देंगे कि हमारे एनजीओ की फंडिंग कहां से होती है। तो पीएम केयर्स फंड की पूरी डिटेल आ गई है, लेकिन फिर भी आशुतोष रंका कुछ नहीं बता रहा है। पोल खुल जाएगी ना, पोल खुल जाएगी कि पैसा कहां से आ रहा है। अब यह भी देखिए, इसने टारगेट किया है राजस्थान को, और ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री को धमकियां दे रहा है। जी, वो राजस्थान के शिक्षा मंत्रियों को धमकी दे रहा है कि भाई आपके 10 बेस्ट एजुकेशनल कैंपस कौन कौन से हैं, आप हमें बताइए। मुझे मतलब आश्चर्य की बात है, भाई तुमको क्यों बताएगा आशुतोष रंका? तुम कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम्हारी औकात क्या है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री तुमको बताएंगे? अजीबोगरीब स्थिति है भाई। देखिए, इनका मन बढ़ रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक उनको कहते हैं कि आपने जो उनकी मांग मान ली, आपने उनका मन बढ़ा दिया। अब ये जो गीदड़ हैं, ये अपने आप को शेर समझ रहे हैं, जिनकी औकात एक म्युनिसिपल इलेक्शन जीतने की नहीं है, वो अपने आप को विधायक और एमपी समझ रहे हैं।
और अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका जैसे लोग ये तो अपने आप को मंत्री समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री समझ रहे हैं। शिक्षा मंत्री से पूछने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है, तो ये आशुतोष रंका मुख्यमंत्री है क्या कि 10 फाइनेस्ट एजुकेशनल कैंपस का नाम बताओ, हम जाके पता करेंगे। और कहता है हम जाकर के उन स्कूलों में विजिट करेंगे अपनी टीम के साथ। भाई टीम के साथ तुम्हारी कौन सी टीम है? वो मंत्री हैं क्या? सोच लीजिए इनका मन कितना बढ़ा हुआ है। और जिस तरह से ये व्यवहार कर रहे हैं, ये हिंसा को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर है ये इस तरह से अपने लोगों के साथ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने लोगों को भेज सकती है, तो वहां पे भिड़ंत हो जाएगी, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये लोग जिम्मेवार होंगे। लेकिन ये तो चाहते ही है ना कि खबर बने कि राजस्थान में स्कूल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है और इसलिए हिंसा हो गई। इनकी नज़र कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पे, क्योंकि ये सब टूल किट हैं। ये सत्ता परिवर्तन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, उस टूल किट को ये फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये धीरे धीरे नंगे होते जा रहे हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं। ये सबको समझ में आ रही बात कि क्या जेएनजी के नाम पे तुम गुंडागर्दी करोगे? और तुम लोग तो जेएनजी हो भी नहीं भाई। ये आशुतोष रंका तो 30 साल का है, ये कहां से जेएनजी हो गया? अच्छा देखिए, ऐसे ही कश्मीर में हुआ। एक लड़की है, वो इस वीडियो में, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में वो दिख रही है। वो कहती है कि मैं जेएनजी हूं, हमें क्यों रोका है? भाई हम लोग इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामला ये था कि एक रास्ते को सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंद कर दिया था और पहले से सूचना भी दी गई थी कि वहां पे स्नोफॉल हो सकता है, क्लाउड बर्स्ट पहले भी हो चुका है, तो वो रास्ता बंद कर दिया गया था। ये कहा गया कि भाई आप सोमवार या मंगलवार के बाद इस रास्ते से जर्नी प्लान करें, यात्रा आप प्लान करें। लेकिन ये लड़की वहां पहुंच जाती है और कहती है मैं जेएनजी हुई, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, हम लोग जेएनजी हैं। इतनी बेहुदा हरकत इस महिला ने की है। वहां का कमांडिंग ऑफिसर आकर के समझाता है इसको कि क्या कर रहे हो, लेकिन नहीं, कहते नहीं जाने देंगे, आपको भी नहीं जाने देंगे। और ये सब देख करके जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनका भी धैर्य जवाब दे जाता है। वो कहते हैं कि ये जो जेएनजी है, कि वी आर जेएनजी, ये मतलब एक तरह से ये बन गया है कि जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वी आर जेएनजी। वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि दिस वी आर जेएनजी हैज बिकम द न्यू जानते नहीं हो मेरा बाप कौन है। द क्विकेस्ट वे टू इरोड एनी जेएनजी गुडविल is to start using it as a threat at the slightest perceived affront। वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी बात पे भी ये चिल्लाने लगना, कहना कि हम जेएनजी हैं, जेएनजी हैं, तो इससे जो भी थोड़ी बहुत आपके लिए गुडविल इस देश में पैदा हुई है कि नहीं भाई जेएनजी लोग हैं, इनकी समस्याएं हैं, उनको सुनना चाहिए, वो तुरंत खत्म हो जाएगा अगर आप इस तरह से लड़ने झगड़ने पे उतारू हो जाओगे और चिल्लाने लगोगे कि हम जेएनजी हैं, जेएनजी हैं। जेएनजी हैं तो क्या है भाई? अगर किसी खास समय में आपका जन्म हो गया, किसी खास साल में, तो आप एंटाइटल हो गए क्या? आपको कोई विशेषाधिकार मिल गया, आप ठीक है जेएनजी हैं, तो आप गुंडागर्दी कीजिएगा, आर्मी के साथ बदतमीजी कीजिएगा। इस लड़की ने आर्मी के ऑफिसर के साथ बदतमीजी की है जेएनजी के नाम पे, आप समझ लीजिए। और यह बात उमर अब्दुल्ला तक को बुरी लगी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह तो बहुत गंदी हरकत है। इसका जो माइंडसेट है, लड़की कहती क्या, ये सुनिए। यह लड़की कहती है कि अब तक तुम लोग कश्मीरियों के साथ ऐसा व्यवहार करते रहो, अब हमारे साथ कर रहे हो, विजिटर्स के साथ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो ये कह रही है कि कश्मीरियों के साथ अब तक आपने गलत व्यवहार किया है। समझ लीजिए माइंडसेट कौन है। यही दिमागी नक्सल है, अर्बन नक्सल है ये लड़की, ये अर्बन नक्सल है। ऐसे लोगों के इलाज करने की जरूरत है। और इस बात को उमर अब्दुल्ला भी समझ रहे हैं कि ये जो दिमागी नक्सल जैसा जो तुम व्यवहार कर रहे हो जेएनजी के नाम पे, तो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। और देखिए इसके बाद जो डिस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसने भी एक ट्वीट जारी किया और बताया कि किस तरह से भाई वहाँ क्लाउड बर्स्ट हुआ है और वहाँ पे स्नोफॉल हो सकता है, रास्ता ठीक नहीं है। बताया आगे कि आप सोमवार मंगलवार के बाद अपनी जर्नी को प्लान करें, लेकिन ना, इनको सुनना नहीं है। तो ये देखिए, ये जो पूरा जो ग्रुप है ना, ये जो पूरा जो दिमागी नक्सलों का इकोसिस्टम है, ये जो नक्सलियों का, और ये अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका ऐसे जो अरविंद केजरीवाल के चेले चपाटे हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने तो किसान आंदोलन के वक्त ये
पिच तैयार करके दिया था विपक्ष को। अब विपक्ष अगर बैटिंग नहीं कर पाया तो हम क्या करें, मैच नहीं जीत पाया तो 2024 के चुनाव परिणाम के बाद। वैसे ही आशुतोष रंका, अभिजीत दीप के और ऐसे जो जेएनजी दिमागी नक्सली जो हैं, ये पूरे देश में ये माहौल क्रिएट करना चाह रहे हैं कि भाई मोदी सरकार ठीक काम नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ठीक काम नहीं कर रही है। यहां तक कि आर्मी को भी टारगेट कर दिया इन लोगों ने कि आर्मी कश्मीरियों के साथ सही व्यवहार नहीं कर रही है। सोचिए कितने खतरनाक हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को दिमागी नक्सली कहा था। और ये लोग इस देश में सत्ता परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि इस देश की जनता हर चीज को देख रही है, हर चीज को समझ रही है। देखिए उस लड़की को सोशल मीडिया पे कितनी गाली पड़ी है, और अभिजीत दीपके को कितनी गालियां पड़ी हैं कि तुम रात में स्कूल का इंस्पेक्शन कर रहे हो। भाई तुम अधिकारी हो, एमपी एमएलए हो, कौन हो? और इस आशुतोष रंका को गाली पड़ रही है कि तुम हो कौन? तुम राजस्थान के शिक्षा मंत्री से सवाल जवाब करने वाले कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारा पद क्या है? लेकिन देखिए ये बेशर्म लोग हैं, ये कुछ नहीं सुनेंगे। इनको तो माहौल बनाना है। ये जितना इस तरह का ड्रामा करेंगे, इनको लगता है कि और ज्यादा माहौल बनेगा और मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कमजोर होंगी। लेकिन ये लोग मुगालते में हैं, इस देश की जनता सब कुछ देख रही है और वो दिन दूर नहीं है जब लोग इनको चेज करेंगे, खदेड़ खदेड़ के इनको भगाएंगे और इनकी जबरदस्त पिटाई भी हो सकती है क्योंकि इनके लक्षण ठीक नहीं है और ये लोग बुरी तरह से एक्सपोज हो रहे हैं, नंगे हो रहे हैं। तो ये लोग सुधर जाएं, वरना इनकी कुटाई कभी भी हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।